जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो में मैंने वह सभी क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय प्रदेश की राजधानी भोपाल में श्यामला हिल्स पर स्थित है। यह भारत ही नहीं अपितु एशिया में मानव जीवन को लेकर बनाया गया विशालतम संग्रहालय है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, प्रेमचंद्र सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। प्रेमचंद्र सृजन पीठ का संबंध विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब और कहां की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में वर्ष 1969 में। मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की स्थापना वर्ष 1969 में भोपाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर में स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, और यहां पर जो सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ आपको दिया हुआ है जबलपुर, इस सृजन पीठ का संबंध रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, कवि पद्माकर किस राजा के आश्रय में रहे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कवि पद्माकर प्रताप सिंह, जगत सिंह और दौलत राव सिंधिया इन सभी राजाओं के आश्रय में रहे थे। कवि पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। इन्हें रीतिकाल का अंतिम श्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माना जाता है। तो यह रीतिकाल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, वसुधा। हरिशंकर परसाई ने वसुधा साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इनका जन्म होशंगाबाद जिले में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाओं में है भूत के पांव पीछे तथा हंसते हैं रोते हैं। तो ये दोनों ही अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको याद रखना है। एमपीएसआई एग्जाम 2017 और एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, इन दोनों ही एग्जाम में यह दोनों ही इनकी रचनाएं पूछी गई थी। तो अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं, आप याद रखेंगे। भूत के पांव पीछे और हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम तथा मेघदूत और ऋतुसंहार। तो यह सभी इनसे संबंधित जो इनकी रचनाएं हैं पूछी जाती हैं अक्सर एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, इंदौर घराने की शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, आमिर खान। इंदौर घराने के ख्याल तथा तराना शैली, दोनों ही नाम याद रखना आपको। इंदौर घराना किससे संबंधित है? ख्याल तथा तराना शैली के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद आमिर खान का जन्म इंदौर जिले में 1912 में हुआ था। इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष इंदौर में आमिर खान संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। तो आपसे स्पेशली पूछा जा सकता है आमिर खान संगीत समारोह मध्य प्रदेश में कहां आयोजित किया जाता है? तो आपका आंसर होगा इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमारा, किस संगीतकार का वास्तविक नाम रामतनु था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या फोन नंबर गलत हो गया। अब इसको सही कराने के लिए आप सीधा आधार सेंटर की लाइन में लग जाएं। उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पिछले हफ्ते ही छोटे भाई के आधार पे एड्रेस अपडेट करवाना था। अब पहले दिन गए तो आधार सेंटर ही बंद था। दूसरी बार गए तो लाइन इतनी लंबी थी कि देख के ही वापस आ गए। तीसरी बार गए तो आधे घंटे में नंबर तो आ गया,
पर फिर वो बोलते हैं कि सर्वर ही डाउन है, 1 घंटा और वेट करो, आधार नहीं हुआ, कोतवाल हो गया। और फिर मुझे पता लगा कि मुझे ये सब कराने की तो जरूरत ही नहीं थी। एक वीडियो में देखा कि आधार अपडेट करने की बहुत सारी प्रोसेस तो अपने फोन से ही हो जाती है। तो मैंने सर्च किया कि फोन से आधार अपडेट कैसे करें। पहले तो यूट्यूब पर गया, वहां 10-15 वीडियोस देखे। ये यूट्यूब वाले वीडियो में इतनी बकवास करते हैं लेकिन काम की एक बात ही नहीं बताते। तो फिर मैंने गूगल पे ढूंढा तो वहां एक ऐप मिली, सीखो। भाई सीखो बहुत ही कमाल ऐप है। जैसे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं ना, वैसे ही सीखो पर भी आते हैं। फर्क बस इतना है कि सीखो में जो भी वीडियो चाहिए उसके टॉपिक में जाओ तो वीडियो सामने ही मिल जाता, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। और मेन बात ये कि वो वीडियो काम का भी होता है, क्योंकि सीखो पे यूट्यूब जैसा नहीं होता है कि कोई भी आकर कुछ भी वीडियो डाल रहा है। सीखो की टीम पहले वेरीफाई करती है कि वीडियो में सब कुछ सही सही बताया गया है कि नहीं, उसके बाद ही वो वीडियो सीखो ऐप पर जाता है। मतलब सीखो पे तुरंत ही आपको जरूरत का वीडियो मिल भी जाएगा और वो काम का भी होगा। तो अगर आपको आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट कराना है तो सीखो ऐप पे ये वीडियो मिलेगा, आधार पे सुधार। पूरा वीडियो देख लो, सारी प्रोसेस समझ आ जाएगी। और ये तो बस एक ही वीडियो है। सीखो ऐप पर पैन कार्ड से लेकर वोटर आईडी, सूर्य घर योजना से लेकर जीवन ज्योति योजना, हर सरकारी काम पर लेटेस्ट वीडियोस आते ही रहते हैं। मेरी मानो, सीखो ऐप डाउनलोड कर लो, फिर किसी भी सरकारी काम को कराने के लिए ना दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। और अगर आप एक बार खेलना चाहते हैं तो भाई फ्री में खेल सकते हैं, 100 रुपये साइन अप बोनस मिलेगा, उससे खेल लो। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। यह भी पूछा जा चुका है 2022 कांस्टेबल एग्जाम में। और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, यह भी 2022 कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तानसेन का निधन हुआ था आगरा में, यह याद रखना है, पूछा जा सकता है। तानसेन का निधन हुआ आगरा में, लेकिन इनका मकबरा कहाँ है, तो वह है ग्वालियर में, यह भी आपको याद रखना है। और इनके मकबरे के नजदीक प्रत्येक वर्ष ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं थी मेघ मल्हार, मियाँ की मल्हार, तो यह दोनों ही विशेषकर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भारत भवन के वास्तुकार कौन है, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स कोरिया। भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। भारत भवन भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, ध्रुपद संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। ध्रुपद संगीत अकादमी की स्थापना भोपाल में की गई थी। ध्रुपद विधा को बढ़ावा देने के लिए ध्रुपद समारोह का आयोजन भोपाल में किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है स्पेशली ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो आपका आंसर होगा भोपाल में, ध्रुपद विधा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1952 में। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के डेली सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एग्जाम का रिव्यू लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आप उस बेसिस पर अपनी तैयारी कर सकें। और हम एमपीजी के और जीएस और साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन है वह भी बिल्कुल एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जैसे पूछे जा रहे हैं एजेटिक उसी तौर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय नाटक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, माच। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच। मध्य प्रदेश में माच परंपरा का प्रारंभ मुख्य रूप से उज्जैन से माना जाता है। तो यह भी पूछा जा सकता है, माच परंपरा का जो प्रारंभ है मध्य प्रदेश में कहां से हुआ था, तो आंसर होगा आपका उज्जैन से। माच नाट्य का प्रारंभ रात्रि के प्रथम पहर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, राजा चक्रधर सिंह कौन से नृत्य के संस्थापक हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कथक। राजा चक्रधर सिंह कथक नृत्य के संस्थापक थे। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो आंसर होगा आपका यह उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर में कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 से यह समारोह आयोजित किया जा रहा है।
यह समारोह एक सप्ताह तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, अखिल भारतीय कालिदास समारोह के अवसर पर संस्कृत में लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अखिल भारतीय कालिदास समारोह के अवसर पर, किस समारोह के अवसर पर? कालिदास समारोह के अवसर पर संस्कृत में लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा अखिल भारतीय कालिदास पुरस्कार और राजशेखर पुरस्कार, भोज और व्यास पुरस्कार भी से भी लोगों को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, गायन और संगीत के लिए ध्रुपद समारोह मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। गायन और संगीत के लिए ध्रुपद समारोह मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया जाता है। ध्रुपद विधा का जनक ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर को माना जाता है। तो यह भी पूछा जा सकता है, ध्रुपद विधा का जनक कौन है? तो आपका आंसर होगा ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर को माना जाता है। महान संगीतज्ञ बेजू बावरा मानसिंह के दरबार में थे। बेजू बावरा का समाधि स्थल कहाँ है? यह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रतिवर्ष मालवा उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव की शुरुआत वर्ष 1994 से हुई। यह प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर, खरगोन जिले की बात नहीं की जा रही, खरगोन जिले में स्थित महेश्वर की बात की जा रही है। इसकी शुरुआत वर्ष 1994 में हुई। यह प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर, खंडवा, बड़वानी और इंदौर में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके स्थान चेंज होते रहते हैं दोस्तों, तो इतना तो आप विशेषकर इसका जो याद है वह मांडू और खंडवा याद रखें। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया गया है उज्जैन, इसे भी याद रखें, वैसे विशेषकर मांडू ही में यह आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। देश का कला भवन उज्जैन में स्थित है। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। नगरियों से संबंधित प्रश्न आपको याद रखना है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, लोक कला की चौमासा पत्रिका कब प्रकाशित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, चौथे माह में। लोक कला की चौमासा पत्रिका चौथे माह में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, कलगी तुरा गीत, कलगी तुरा गीत किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से? तो इसका जो राइट आंसर है